शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। जी ये सागर शीशे लालो गहर, सालिम हो तो कीमत पाते हैं। यूं टुकड़े टुकड़े हूं तो फकत चुभते हैं लहू रुलवाते हैं। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। Reservation is a secondary. First, we have to secure the land and jobs. जी, Congress has 100 odd MPs, while as Agarwala is single. How he can collect even the symbolic holidays of July 13 and December 5 have not been resolved. If it, ये इन्होंने पीडीपी के 2-3 गुब्बारों से हवा निकाली. He has thrown the ball into the court of opposition. He said वो कश्मीर एक दर्द का मसला है. अब उसकी दवा कहाँ पर है, I don't know. Then वॉइस ऑफ वैली के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की प्रेस इंटरेक्शन, जिसको हम कहेंगे, जो उन्होंने खुद कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस इंटरेक्शन है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होती है जिसमें कुछ प्रॉमिसेस होते हैं वो पूरे किए गए होते हैं या कुछ ऐलानात होते हैं, और उन्होंने खुद कहा कि ये प्रेस इंटरेक्शन है और प्रेस के साथ एक फ्री इंटरेक्शन करना चाहता हूं। और हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए यहाँ पे हमारे एडिटर इन चीफ नूरुल कमरैन हैं, इनसे हम बात करेंगे। कमरैन साहब, आज जो प्रेस इंटरेक्शन हुई SKICC में जी, तो पहली बात जो उमर साहब ने कहा कि प्रेस की आज़ादी, जी, तो क्या उनको खदशा था कि यहाँ पे प्रेस आज़ाद नहीं था? नहीं, he was pointing to post August 5 2019, तब से आज तक का जो सफ़र था कश्मीर में मीडिया का, बाय एंड लार्ज वो उस पैरामीटर में बात कर रहे थे कि while he would be on the chair, there would be no clippings on the press. जी, मतलब देयर वुड बी नो, जिसको कहेंगे कि हम सहाफत पे कोई कदगन नहीं होगी। जी, तो अच्छा है, सहाफ़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइंदा बात है। अगर एक फ्री एटमॉस्फेयर में वो काम कर सकते हैं जहाँ पर कोई पुल या प्रेशर नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बोल के तेरे लब आज़ाद हैं आपके, जो उनको कहना है उमर साहब के मुताबिक वो कह सकते हैं। जी, और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से टेकअप करेंगे ऑल द इश्यूज जो सहाफ़ियों ने उनके सामने रखे, तो कश्मीर प्रेस के लिए बहुत ही खुशाइंदा बात है, खासकर अगर उनको प्रेस क्लब के लिए कोई जगह वापस मिलती है, नथिंग लाइक दैट दे विल एटलीस्ट गेट अ प्लेस टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। उन्होंने ये भी कहा कि ही इज़ लर्निंग फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, जो पास्ट में मिस्टेक्स हुई है, इनफैक्ट अब ज़्यादा मैच्योर हो रही है वो। तो पास्ट में ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू टॉक टू कश्मीर बेस्ड जर्नलिस्ट्स, जहाँ तक आई हैव ऑब्जर्व्ड उमर अब्दुल्ला, ही वॉज ट्राइंग टू बी इन द कॉकस ऑफ दिल्ली प्रेस। उसमें कुछ खास लोग थे जो उनके इर्द गिर्द रहते थे उन दिनों। शायद उन्होंने रियलाइज किया है कि अल्टीमेटली it was the Kashmir press which highlighted the importance of national conference, and it was by and large the mandate of people of Kashmir जी, which have brought them to the power on the saddle of chair. तो अगर उनमें ये रियलाइजेशन आई है वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइंदा बात है कि अगर सहाफत को एक रूम मिलता है टू डू वट एवर दे हैव टू डू एंड व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, बहुत अच्छी बात। तो बाकी इश्यूज़ पे भी उन्होंने बात की। आज जो प्रेस इंटरेक्शन थी वो रखी गई थी, तो उसमें कुछ इश्यूज़ ऐसे थे कि जो कि हमने पहले ही अपलोड किए हैं अपने वॉइस ऑफ वैली पे, जो इसके हाइलाइट्स है वो नाज़रीन ने उनसे रूबरू हुए होंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो एक इशू जो रिजर्वेशन पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आगा रूहुल्ला जो MP है, कहा कि रिजर्वेशन पे कहीं ऐसा ना हो कि हम लड़ते रहें आपस में, तो बाहर के लोग यहाँ पर हमारे नहीं, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन इज सेकेंडरी, फर्स्ट वी हैव टू सिक्योर द लैंड एंड जॉब्स। जी जी, वो बात उन्होंने कही। बेसिकली ये जो इट इज वेरी ये इंटरवोवन मसला है रिजर्वेशन का और जॉब्स का। देखिए, अगर रिजर्वेशन पे कोई ये स्टैंड नहीं आता है उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट का, तो व्हाट विल हैपन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस व्हिच इज ऑलरेडी
इन मोशन, जी जहां पर रिक्रूटमेंट होनी है। जब 70-30 के तनासुब से रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो वो तो जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं कि पहले एक रिजर्वेशन की पॉलिसी को एक नई जरा मिलेगी या एक नई हदबंदी होगी, तो उससे तो मेरिट विल डाई। जी So if he says that they have to wait for the subcommittee and they have to wait for what would be the court's verdict, so in between that time either they have to halt the process of recruitment and जी have to tell the people that you wait for the outcome of either court or of the subcommittee is something different. But if they want to tell the merit holders that look, you will have to wait, जी but their posts or their opportunities would be seized by somebody else. जी और रिजर्वेशन में भी एक नजरसानी करने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन हैज़ बीन बेस्ड फ्रॉम 1947, कोई इलाका रिजर्व्ड है या कोई ज़ात रिजर्व्ड है या कोई कबीला रिजर्व्ड है, वो कितना फॉरवर्ड हो गया है, उनका तनासुब क्या है इस वक्त नौकरियों में, वो किस हद तक डिजर्व करते हैं, इट ऑल इज टू बी लुक्ड इनटू। जी तो इसी से जुड़ी हुई बात उन्होंने कही, स्टेटहुड की बात की, लाइक ही इज़ होपफुल दैट स्टेटहुड विल बी रेस्टोर्ड वेरी सून, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये होपफुल है कि स्टेट विल बी रेस्टोर्ड सून, देन व्हाई ही सेड दैट इन अपकमिंग जो पार्लियामेंट बजट सेशन होगा, एमपी को कहता हूँ जो इनके मेंबर पार्लियामेंट है, ही शुड लीड अ प्रोटेस्ट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो ही इज ही गोइंग टू वेज अ वार अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस स्टेटहुड? Umar Abdullah is by and large being this time in these 2 months he is being dictated by opposition with an agenda to only react. अभी तक मुझे I am telling you ये मेरा तज्जिया है कि उमर अब्दुल्ला has not been able to set the agenda. He is trying to answer to the queries of either of the people or of the opposition or of his own MP. जी जो आज की फ्री व्हीलिंग इंटरेक्शन थी विद द प्रेस, इसमें जो अहाता था, जो भी मुहित उन्होंने किया अपनी इंटरेक्शन, he was trying to answer certain questions being raised by opposition and by his own MP. जी जहां तक आगा रूहुल्लाह के प्रोटेस्ट का सवाल है, उमर अब्दुल्ला's reaction was he was visibly not happy with what he has done. He said वो आए, हम छुपे नहीं, हम उनसे मिले, and then immediately he said that now he should do a protest of same intensity or perhaps more in the parliament, knowing the fact that Aga Ruhollah is single or there are two people from Kashmir from the National Conference, knowing the fact that he has done a pre-poll alliance with the Congress and it is his responsibility as a leader and of course of the Dr. Farooq Abdullah to convince Congress to raise the issue in the parliament if it is to be done at the parliament level. I think that he was taunting him more than telling him to do it. जी And Aga Ruhollah, ये मेरा तजिया है, may fall to the palace intrigues of National Conference. एक कहावत है फारसी में, रिमूव सल्तनत खुसरवा दानत, though the only royals know the inner mechanism of governance, but हम रिंग साइड व्यू में कह सकते हैं सतही तौर पर that the people around Umar Abdullah have been able to convince him that look, Aga Ruhollah should not have done this street protest. जी He is somewhere mentally convinced about it. It is my thinking. उमर साहब ने ये भी कहा कि जो यूटी गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो यूटी है वो एडजस्ट हो गए, क्योंकि जो उनको लगता था पहले इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन No, उसमें UT. भी there is dichotomy. I will tell you why. If Omar Saab is so happy with the arrangement of working in a working relationship with the LG, then there should not have been any friction points. That even the symbolic holidays of July 13 and December 5 have not been resolved. If it is so cozy a relationship, then things would have been visible to the press also, to the media also, that they are running a good relationship. जी He is rushing to Delhi twice and meeting Union Home Minister twice regarding the roadblocks he is facing while governing Jammu and Kashmir as a UT is an enough indication that all is not well.
But जो उन्होंने he felt like expressed his satisfaction over that. Now I am adjusted to run a government in UT. But at the same time, you look that he is also looking uh, to the central government for the fulfillment of promise to give statehood back to Jammu and Kashmir. He mentioned again Supreme Court. I Ji. mentioned it in the earlier programs also. Supreme Court has asked central government that they should restore statehood as Soon as possible. possible. And what he said that 1 year is enough for that. He is As right. soon He is as right. possible. As soon as possible. मैं अगर एक साल दरकार है तो वो भी हो गया तब से जी. जब से जजमेंट आ गई. So that option is also open to Umar Abdullah, but by and large, she is convinced somewhere that the BJP government at the center is going to restore statehood sooner or later. तो कुछ इश्यूज थे जो उमर अब्दुल्ला को फेस करने पड़ रहे, लाइक रिजर्वेशन जिस पे हमने बात की, और दूसरा एक लैंड का इशू था जो प्रोडक्टिव लैंड से जो That डेवलपमेंटल again has been प्रोजेक्ट्स में आ raised रहे. by PDP. I am जी. telling you that opposition is setting an agenda and he is only trying to react to the agenda set by the opposition. जी. जो पीडीपी है और वहीद रहमान परा है एंड अदर सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने पहले ही ये रेज किया अलार्म कि देयर आर पीपल who are doing horticulture on that land, जी. which is needed for setting up a new campus for NIT. जी. Okay, they have shown their reservations. Now he was trying to, देखो ये बेसिकली अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकालने की कोशिश कर रहे थे आज. ये इन्होंने पीडीपी के 2-3 गुब्बारों से हवा निकाली. He has thrown the ball into the court of opposition. He said, okay, if the people of जी. Pulwama Pulwama don't are want not. an NIT, Yes, yes, I will yes. give it to any other place. जी. My MLAs are telling me that we are ready to give the place for it. Then he also said that in the due course of time, he is going to give free electricity. Whatever they are raising, he has today by and large addressed those issues. जी. Rather than saying something or setting his own agenda of governance for the people. जी. अब ये सोल्यूशन जो उन्होंने बताया कि लाइक इफ पीपल ऑफ पुलवामा आर नॉट रेडी टू गिव देयर लैंड फॉर दिस, दे ही विल शिफ्ट इट टू समवेयर एल्स. तो आपको लगता है कि ये तजजुब में रख दिया पीपल ऑफ पुलवामा और दीज जो उनके जो इलेक्टेड मैन कैंडिडेट्स? You see, there have been concerns in the public circles because of the raising of demand by the opposition about satellite townships, about taking over the land, thousands of canals of land in the hillocks of Pulwama. All these issues he addressed today. जी. He has dismissed all these claims and has tried to show them that look, wherever you are trying to corner me, जी. I'm not going to be cornered. जी. That was his message. What I could read today, that his message was that first he said that we have been in the government only for more than 2 months. Then he said that Central has promised that statehood would be restored. Then he said that this is a temporary arrangement of UT. So he was trying to tell them that give me some time, and he then addressed people that I will fulfill all the promises of the manifesto, but it will take me time. एक और बात उन्होंने कश्मीर इशू के हवाले से कही. उनके कहने का मतलब था कि कश्मीर इशू इज नॉट रिजॉल्व्ड येट. ऑलमोस्ट इट हैज बीन रिजॉल्व्ड फ्रॉम दिस पार्ट, बट जो अदर पार्ट अक्रॉस द बॉर्डर है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ. सो देयर इज इशू इज पेंडिंग. तो उससे क्या मुराद थी उनकी? देखिए, राइट फ्रॉम उमर अब्दुल्ला टू महबूबा मुफ्ती टू एनी रीजनल लीडर ऑफ कश्मीर, they have been trying to give their own interpretation of issue of Kashmir or Kashmir issue as such. Recently, Mahbooba Mufti said to the press that ये एक दर्द का मसला है. It's a new interpretation, which I have heard for the first time. मसला कश्मीर एक दर्द का मसला है. अब उसकी दवा कहाँ पर है, I don't know. Then जो उमर साहब ने आज ये एडवोकेट किया, it is for argument's sake it is okay, but what is his stand on Kashmir issue as such? Look, he has thrown the ball into the BJP that if you say that it has been permanently resolved by August 5 action, August 5 2019 action,
जी then should we presume that the other part of the Kashmir which you claim that is ours is also resolved, it has been given to Pakistan? That is what he was saying. So, for argument's sake, it is okay, but what is the stand of National Conference on? but he also said issue of that Kashmir? this part is resolved, the issue of this part is resolved. No. He was trying to portray it that if BJP says that Kashmir issue has been settled once for all, okay. What about the The other part of Kashmir? Kashmir, it is pending there. It is pending. So he was saying that there is always a way to talk about Kashmir issue, and basically all the regional leaders in Kashmir are trying to give their own interpretations to play safe this time. They are जी not saying what they want to say, but at the same time they are trying to convey through, मतलब जिसको हम कहते हैं इशारों में किनायों में, वो कह रहे हैं कि मसला कश्मीर अभी हल तलब है। जी कैसे हल तलब है उसकी वो कुछ और ही तावीलात दे रहे हैं। जी तो बहुत सारे इश्यूज पे हिजब इख्तिलाफात का कहना है कि उमर अब्दुल्ला इज टेकिंग नाउ यू टर्न्स, जो भी प्रोमिसेस मैनिफेस्टो में किए गए थे वो फुलफिल नहीं हो रहे। तो उसमें एक बहुत बड़ा जो इशू था, लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी जो 200 जो क्या कहते हैं यूनिट्स फ्री देने हैं या गैस सिलेंडर्स देने हैं, अभी तक वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी जो उमर अब्दुल्ला के जो बयानात आ रहे हैं, जो परसों भी उन्होंने कहा था कि अनटिल एंड अनलेस 100% मीटरिंग नहीं होगी तब तक हम ये इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं जो फ्री यूनिट्स हम दे रहे हैं। ये basically they are trying to buy time. They have already said that it will take them March, April. They will roll out a free electricity plan. How they are going to do it. जी फिर उसको मशरूत किया उन्होंने इसके साथ कि जब 100% मीटरिंग होगी, और इट वुड बी ओनली फॉर दोज प्लेसेस वेयर देयर इज कंप्लीट स्मार्ट मीटरिंग। जी ओके, इसी तरह नौकरियों का मसला है, इसी तरह जो भी मैनिफेस्टो में है, आई डोंट नो, Sajad Lone in an interview said that if we monetize his manifesto, it will mean that it is 35,000 crores crores yes, per year. per year. That is what he said. I don't know whether it makes so much. So how to get it? That's very important. Expectations are very high from this government. You see, Umar Abdullah is also caught in a situation where post August 5, 2019 till date, let us admit the fact that even the students would not have done the protest had Came on streets. had Umar Abdullah not been on the chair. The expectations are now very high on his government from every side. शायद लोगों में इतनी मायूसी रही है कि उनको लगता है कि नाउ देयर इज इन द लिटरेचर अ स्टोरी वेटिंग फॉर गोडू। गोडू है GODOT। तो कश्मीरीज typically are waiting for their Godot, which is not coming. जी So we should also lower down our expectations from the present government. They can deliver certain things and they cannot deliver certain things. बट एटलीस्ट Accept the fact. ही शुड स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, जैसे कि जो भी मीटर्ड एरियाज है, देयर इज अ लार्ज एरिया जो मीटर्ड फुली मीटर्ड है, एटलीस्ट ही शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। He said we will give this amnesty scheme, but we are going to roll out it in March or April, and it would be only for the metered areas. He said that. I am talking about a larger question of expectations and deliverance of promises, which seems to me far-fetched for this government, because the expectations are so high जी among the people in every sect, whether there are students, whether there are consumers, whether there is a lower middle class people, whether there are people who need immediate financial help. Everybody is looking towards the government that they will do something, while as the government is also looking towards the center that they will restore statehood and they will get some kind of a reign of power in their hands and they will deliver something. जी So this is all there is a chain of expectations. We expect from Umar Abdullah to deliver. Umar Abdullah expects central government to give him statehood. जी So people should understand that
दे आर लुकिंग फॉर अ शीशों का मसीहा। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। जी ये सागर शीशे लालो गहर, सालिम हो तो कीमत पाते हैं। यूं टुकड़े टुकड़े हूं तो फकत, चुभते हैं लहू रुलवाते हैं। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। जी People should lower down their expectations. It is not something, he has no magic wand to have madawa of all their ills. It is not available. तो आपको लगता है कि पीपल शुड एटलीस्ट वेट फॉर 6 months, एज जो हमने भी सेंस किया कि उमर अब्दुल्ला जो हर कोई मसला है, जैसे रिजर्वेशन का मसला था, उन्होंने कहा कि आफ्टर 6 months, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला है आफ्टर 6 months, ही इज वेटिंग फॉर 6 months, तो शुड पीपल वेट फॉर 6 months नाउ? देर सब्र के अलावा क्या है कश्मीरी लोगों के पास? They have to resort to patience, because they have resorted to protests, nothing has come out of that. So now they have to resort to the patience, because जैसे मैंने कहा, there is a chain of expectations. We are expecting from this government to deliver, they are expecting from the center to give them statehood back. Unless this chain does not work, all of us will be waiting for each other. जी थैंक यू कमरेन साहब। तो आज का जो मौजू था वो आज की जो प्रेस इंटरेक्शन थी उस पर था, और जो कमरेन साहब ने भी अपने तबसरे में कहा कि पीपल हैव टू वेट, इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, और इस सब्र का फल कब मिलता है वो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।